Good morning, everyone. So, we have completed yesterday the chapter 5, Understanding Elementary Shapes. Okay, and I also gave you an activity to do in the project notebook only. Fine. So, do that activity in project notebook and submit it today only. Tomorrow, I will not accept it. कल मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगी. ठीक है. So today we will start chapter 10, mensuration. The new chapter is chapter 10, mensuration. Mensuration means to measure something. किसी चीज को मेजर करना. ठीक है. मीन्स द लेंथ, द एरिया. ओके, लेंथ में क्या आ गया? पेरीमीटर. फाइन. तो इस चैप्टर में हम पेरीमीटर एंड एरिया फाइंड करेंगे कुछ पॉलीगॉन्स के. व्हाट इज पॉलीगॉन? अ क्लोज्ड फिगर, a plain closed figure comprised of नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट्स. ठीक है, वो पॉलीगॉन होते हैं. फाइन. नो बेटा, दिस यू हैव टू डू इन प्रैक्टिकल नोटबुक. ओके, यू हैव टू डू दिस इन प्रैक्टिकल नोटबुक. फाइन. प्रोजेक्ट नोटबुक में करना है ये. मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, डू इन प्रोजेक्ट नोटबुक. एंड प्लीज मैं वापस बोल रही हूँ, अपनी प्रोजेक्ट नोटबुक्स खरीद लीजिए, न्यू प्रोजेक्ट नोटबुक्स बना लीजिए जिसने अभी तक नहीं बनाई है. क्योंकि अगर स्कूल स्टार्ट होंगे तो फिर आपका ये वर्क जो है ना, सिंपल नोटबुक में मैं तो एक्सेप्ट नहीं करूंगी बिल्कुल भी. क्योंकि आप लोगों को पहले से ही इंफॉर्मेशन दे दी गई है, इसलिए इसको प्रोजेक्ट नोटबुक में ही करना है. तो ये एक्सक्यूज तो बिल्कुल नहीं चलेगा कि मैम हमें पता नहीं था. ठीक है. ओके, सो इन मेंसुरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल we will study what is perimeter. So perimeter is the sum of lengths of all sides of a polygon is called its perimeter. पेरीमीटर मीन्स कोई पॉलीगॉन है, उसमें जितनी भी साइड्स प्रेजेंट हैं उन सब साइड्स की जो लेंथ्स हैं उनको ऐड करने पे पेरीमीटर आ जाएगा. ठीक है. क्या होगा पेरीमीटर? किसी पॉलीगॉन की सभी साइड्स की लेंथ्स का सम क्या होगा? पेरीमीटर होगा. फाइन. So you can see here three polygons are there: triangle, quadrilateral and pentagon. 3 line segments, 4 line segments and 5 line segments. ठीक है. तो इनका पेरीमीटर किस तरीके से फाइंड करेंगे? इनकी जो ये ट्राइंगल की जो ये तीनों साइड्स हैं, इनकी जितनी भी लेंथ आपको गिवन होगी उसका सम जो है इसका पेरीमीटर होगा. मान लीजिए दिस इज 2 सेंटीमीटर, दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 4 सेंटीमीटर. सो क्या होगा इनका पेरीमीटर? 2 + 3 + 4. मतलब तीनों साइड्स की जितनी भी साइड उस पॉलीगॉन में प्रेजेंट हैं उन सभी साइड्स के लिए उनके लेंथ्स का सम 2 + 3 + 4, दैट इज 4 + 3 7 + 2 9 सेंटीमीटर विल बी द पेरीमीटर फॉर दिस ट्राइंगल. इस तरीके से पेरीमीटर फाइंड करेंगे. ठीक है. या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी भी बाउंड्री का एक कंप्लीट राउंड, किसी भी बाउंड्री का एक कंप्लीट राउंड क्या होता है? पेरीमीटर. जैसे मान लीजिए क्वाड्रिलेटरल है, इसकी बाउंड्री क्या है? मैंने आपको एक्सटीरियर, इंटीरियर और बाउंड्री बताया था पहले. बाउंड्री ये है, ये जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हुई है. ठीक है. तो इस बाउंड्री का एक कंप्लीट राउंड मतलब यहां से अगर आपने स्टार्ट किया, ये कवर किया, ये लाइन सेगमेंट कवर किया, ये लाइन सेगमेंट कवर किया और वापस से हम इनिशियल पॉइंट पे आ गए, तो वो कंप्लीट राउंड हो गया. तो उसकी जो डिस्टेंस होती है वो होती है पेरीमीटर. तो उसकी डिस्टेंस कितनी होगी? ऑब्वियसली इन चारों का की लेंथ्स का सम. ओके आशिका. ठीक है भाई, आपने एक कंप्लीट राउंड किया ना इस क्वाड्रिलेटरल का, यहां से यहां, यहां से यहां और फिर एंड में आप वापस वही पॉइंट पर पहुंच गए, इनिशियल पॉइंट पे जहां से आपने स्टार्ट किया था. ठीक है. तो इसका पेरीमीटर क्या होगा? द कंप्लीट राउंड, वन कंप्लीट राउंड ऑफ बाउंड्री ऑफ अ पॉलीगॉन. ठीक है. और वो बाउंड्री कैसे फाइंड करेंगे? कंप्लीट राउंड की लेंथ कैसे फाइंड करेंगे? यहां से इसकी लेंथ, इसकी लेंथ, इसकी लेंथ और ये जो फोर्थ लाइन सेगमेंट है, इन सबकी लेंथ का सम क्या होगा? एक कंप्लीट राउंड की डिस्टेंस. ठीक है. तो पेरीमीटर क्या होता है? किसी भी पॉलीगॉन में जितने लाइन सेगमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सबकी लेंथ्स का सम क्या होगा? उस पॉलीगॉन का पेरीमीटर. ओके. सो दिस वाज फॉर पेरीमीटर ऑफ अ पॉलीगॉन. ओके. अब यहाँ आपके पास डिफरेंट फॉर्मूले हैं टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ डिफरेंट पॉलीगॉन्स. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन. ये फॉर्मूले जो मैं आपको बताऊंगी, यू हैव टू लर्न दीज फॉर्मूले. ये सभी फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं एंड आई विल आस्क इन द क्लास, इन द नेक्स्ट क्लास. ओके.
सो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन हमने कल ही पढ़ा है क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल्स इक्वल होते हैं। ऐसा पॉलीगॉन जिसमें सभी साइड्स की लेंथ और सभी एंगल्स के मेजरमेंट इक्वल होते हैं इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगॉन। तो ऐसे पॉलीगॉन का पेरीमीटर क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ वन साइड। इसका फॉर्मूला होता है ये कि उसमें कितनी साइड्स हैं उसका और एक साइड की कितनी लेंथ है उसका, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, उसका पेरीमीटर। मान लीजिए कोई इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, जिसमें तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। ठीक है, तो ये रेगुलर पॉलीगॉन है क्योंकि तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होगी और तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, 60 सेंटीमीटर के होते हैं, तो रेगुलर पॉलीगॉन हो गया। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप 2 + 2 + 2 करके 6 फाइंड करो। इसका फॉर्मूला भी आप लगा सकते हो, नंबर ऑफ साइड्स, कितनी साइड्स हैं इसमें, 1 2 3, 3 साइड्स हैं और एक साइड की लेंथ कितनी है, 2 सेंटीमीटर, 2, तो 3 × 2 सिंपली 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा इसका पेरीमीटर। फाइन। सो इस तरीके से रेगुलर पॉलीगॉन का पेरीमीटर फाइंड करना है। और एक फॉर्मूला और होता है, लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन। अगर इस किसी रेगुलर पॉलीगॉन की एक साइड की लेंथ आपको फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर अपॉन नंबर ऑफ साइड्स। ये फॉर्मूले आपको याद करने हैं। उस रेगुलर पॉलीगॉन के पेरीमीटर को किससे डिवाइड करना है, नंबर ऑफ साइड से, कि कितनी साइड उस रेगुलर पॉलीगॉन में प्रेजेंट है। ठीक है। सेकंड है पेरीमीटर ऑफ रोम्बस और स्क्वायर। पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, रोम्बस या स्क्वायर दोनों में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती हैं, कितनी होती है नंबर ऑफ साइड्स, यस 4 होती हैं। तो उनका पेरीमीटर क्या होगा, 4 इंटू साइड, 4 इंटू नंबर ऑफ साइड्स। अब यहाँ पे नंबर ऑफ साइड्स स्क्वायर में कितना होगा, 4, ये फॉर्मूला लगाया मैंने। नंबर ऑफ साइड्स स्क्वायर में कितना होता है, 4, और लेंथ ऑफ वन साइड मीन्स साइड। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 इंटू साइड। उसी तरीके से अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल का फाइंड करना चाहोगे तो उसमें नंबर ऑफ साइड्स होती है 3, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा 3 इंटू लेंथ ऑफ वन साइड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है पेरीमीटर ऑफ स्केलन ट्राइंगल। स्केलन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है, जिसकी तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट होती है। तीनों साइड्स की लेंथ डिफरेंट होती है। जब मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया था दैट टाइम आई टोल्ड यू स्केलन ट्राइंगल में किसी भी सॉरी सभी लाइन सेगमेंट्स की लेंथ डिफरेंट होती है। तो उसका कैसे फाइंड करोगे, ऑब्वियसली उसकी तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड करके। ठीक है, रेगुलर पॉलीगॉन का इसमें फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते हम क्योंकि तीनों ही साइड्स की लेंथ अलग अलग है। ठीक है, तो स्केलन ट्राइंगल तो इररेगुलर पॉलीगॉन हो गया, तो उसके लिए एज सच कोई फॉर्मूला नहीं है, बस आपको उसकी तीनों साइड्स की लेंथ को ऐड करना है। मान लीजिए उसकी 3 साइड्स की लेंथ ए सेंटीमीटर, बी सेंटीमीटर, सी सेंटीमीटर है, तो तीनों की लेंथ्स को आप ऐड कर दोगे तो हमें स्केलन ट्राइंगल का पेरीमीटर मिल जाएगा। ठीक है, सिंपल। ये जो पेरीमीटर की मैंने डेफिनेशन बताई थी उससे इसकी पेरीमीटर फाइंड करेंगे स्केलन ट्राइंगल का। ना पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, ये लेंथ किसकी है, रेक्टेंगल की, और ब्रेड्थ किसकी है, रेक्टेंगल की। फाइन। सो पेरीमीटर को मैं पी से डिनोट कर रही हूँ, तो p इज इक्वल्स टू 2 × लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, लेंथ को l से डिनोट करेंगे, ब्रेड्थ को b से डिनोट करेंगे। लेंथ का l एंड ब्रेड्थ का b। ओके, सो 2 × l + b इट विल बी द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। अब अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ आपको फाइंड करनी है तो उसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस ब्रेड्थ, और उसकी ब्रेड्थ अगर आपको फाइंड करनी है रेक्टेंगल की तो उसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर डिवाइडेड बाय 2 माइनस लेंथ। तो दीज ऑल फॉर्मूले यू हैव टू लर्न। ये सभी फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं जिससे क्वेश्चन आपको इजी हो जाए, क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, आप डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट कीजिए वैल्यू एंड देन फाइंड द आंसर। नाउ एक्सरसाइज 10.1। ओके, इस एक्सरसाइज से पहले इससे ज्यादा कुछ भी ऐसा थ्योरी नहीं है आपकी बुक में। सो जितना था मैंने आपको बता दिया है। सो प्लीज लर्न ऑल दीज फॉर्मूले। I will ask them in the class. Now, what is question 3 of exercise 10.1? Question number 1 and 2 I will give you in the homework. Okay. So, what is question 3? Find the length of the wooden strip required to frame a photograph whose length and breadth are 6.2. This is centimeter. This is not meter. Okay. This is centimeter. And 5.9 centimeter respectively.
ओके आपकी बुक में जो क्वेश्चन है उसमें यहाँ मीटर लिखा हुआ है, 6.2 के साथ में मीटर लिखा हुआ है, वो मीटर नहीं है, सेंटीमीटर है। ठीक है, सो फाइंड द लेंथ ऑफ अ वुडन स्ट्रिप। वुडन स्ट्रिप जो है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। वो वुडन स्ट्रिप किस चीज के काम में आ रही है? टू फ्रेम अ फोटोग्राफ। एक फोटोग्राफ है, उसको फ्रेम करने के काम में आ रही है। तो फ्रेम आप सभी जानते हैं फोटोग्राफ के चारों तरफ होगी, अराउंड दी फोटोग्राफ, अराउंड दी कंप्लीट बाउंड्री ऑफ द फोटोग्राफ। मान लीजिए ये आपका फोटोग्राफ है। फोटोग्राफ जनरली कैसा होता है? रेक्टेंगल शेप का होता है ना। ठीक है, इस फोटोग्राफ की इसने लेंथ दी हुई है, हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 6.2 सेंटीमीटर एंड 5.9 सेंटीमीटर। ये 6.2 सेंटीमीटर दी हुई है इसकी लेंथ, और ब्रेड्थ दी हुई है 5.9 सेंटीमीटर। ये क्या है? ये क्या है? ये फोटोग्राफ है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ आपको गिवन है। अब इस पे आपको एक वुडन स्ट्रिप का फ्रेम करना है। तो वुडन स्ट्रिप का फ्रेम कहाँ होगा? इसकी पूरी बाउंड्री पे ही होगा ना, इस तरीके से। इस तरीके से फ्रेम होगा, यानी कि ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ और ये लेंथ, ये कंप्लीट लेंथ आपको फाइंड करनी है कि वुडन स्ट्रिप की लेंथ कितनी होगी। दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन। तो ये क्या हो गया? पेरीमीटर ही हो गया ना। ये पेरीमीटर ही तो हो गया किसी पॉलीगॉन की सभी साइड्स का सम। ठीक है, इसका मतलब हमें उस फोटोग्राफ का पेरीमीटर फाइंड करना है। जितना उसका पेरीमीटर होगा उतनी ही वुडन स्ट्रिप की लेंथ होगी। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है? लेंथ ऑफ फोटोग्राफ 6.2 सेंटीमीटर है और उसकी ब्रेड्थ है 5.9 सेंटीमीटर। ओके याशिका, यू कैन लीव द क्लास एंड ज्वाइन इट अगेन इफ द वॉइस इज नॉट क्लियर। ओके, हो सकता है तब क्लियर हो जाए। सो लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप, वुडन स्ट्रिप की लेंथ कितनी हो जाएगी? पेरीमीटर ऑफ फोटोग्राफ, उस फोटोग्राफ के पेरीमीटर के इक्वल। और फोटोग्राफ क्योंकि रेक्टेंगुलर शेप का है तो इसमें पेरीमीटर का फॉर्मूला कौन से पॉलीगॉन का लगाएंगे? रेक्टेंगल का। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर होता है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, लेंथ आपको गिवन है 6.2, तो लेंथ के प्लेस पे मैंने लिख दिया 6.2। ब्रेड्थ आपको गिवन है 5.9, तो ब्रेड्थ के प्लेस पे मैंने लिख दिया 5.9 सेंटीमीटर। ओके, जब भी सो व्हेनेवर ब्रैकेट इज गिवन इन दी सॉल्यूशन, आपको जो ये मैथमेटिकल टर्म्स दी हुई होती हैं इनमें कोई भी ब्रैकेट होता है तो सबसे पहले वी हैव टू सॉल्व द क्वांटिटी रिटन विद इन द ब्रैकेट। जो ब्रैकेट के अंदर मैथमेटिकल चीजें लिखी है, नंबर्स लिखे हैं, उनको सॉल्व करना होता है पहले। ठीक है, तो पहले ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा हुआ है? 6.2 प्लस 5.9। तो डेसिमल नंबर्स को ऐड करना आप बहुत अच्छे से जानते हैं। 6.2 प्लस 5.9, 6.2 एंड 5.9 इसमें ऐड करना है, तो डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, होल पार्ट के नीचे होल पार्ट एंड डेसिमल पार्ट के नीचे डेसिमल पार्ट। तो इनको आप ऐड करेंगे, 9 प्लस 2 विल बी 11, 1 विल बी कैरिड ओवर हेयर, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल एंड 6 प्लस 5 इज 11, 11 प्लस 1 इज 12, इट विल बी 12.1। ठीक है, ये ऐसे ऐड नहीं करना कि 6 में 5 ऐड कर दिया 11 आ गया, फिर डेसिमल लगा के 9 में 2 ऐड कर दिया तो 11 आ गया। दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं करना होता है, ऐसे सॉल्व किया करो। ठीक है, वो जो अगर 9 एंड 2 10 से ज्यादा एडिशन आता है तो उसकी कैरी आपको आगे करनी पड़ेगी होल पार्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से 12.1 क्या आ गया? इनका एडिशन, और बाहर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 12.1, मल्टीप्लीकेशन भी किस तरीके से होगा? 2 1 जा 2, सिंपल मल्टीप्लीकेशन करो। 12.1 को आप 121 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 242 आएगा। फिर जहां डेसिमल लगा हुआ है एग्जैक्ट वहीं डेसिमल लगा दो। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट राइट साइड से काउंट करोगे तो एक डिजिट से पहले लगा हुआ है ना, तो यहाँ भी एक डिजिट से पहले ही लगेगा। इस तरीके से डेसिमल लगाना है। तो आंसर क्या आ गया? 24.2 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो गया उस फोटोग्राफ का? 24.2 सेंटीमीटर पेरीमीटर कह लो, या फिर लेंथ ऑफ वुडन स्ट्रिप कह लो। यही हमें फाइंड करना था कि उस वुडन स्ट्रिप की लेंथ क्या होगी जिसे हम फ्रेम के चारों ओर लगाएंगे। फाइन, सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो कैसे होगा। स्वाति वांटेड टू हैव 3 राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, कोई रेक्टेंगुलर पार्क है, रेक्टेंगल की शेप है उस पार्क की। स्वाति क्या कर रही है? उस पार्क के थ्री राउंड्स लगा रही है। ठीक है,
whose length is 70 मीटर and breadth 55 मीटर। उस रेक्टेंगुलर पार्क की लेंथ आपको दी हुई है 70 मीटर और ब्रेड्थ आपको गिवन है 55 मीटर। तो हाउ मच डिस्टेंस डिड शी कवर, तो वो ये पूछ रहा है कि उस पार्क के जब स्वाति ने 3 राउंड्स लगाए तो उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, मतलब कितनी डिस्टेंस पे वो ट्रेवल किया, उसने कितनी दूर चली, कितना मीटर उसने कवर किया। ठीक है, तो अब देखो अगर रेक्टेंगुलर पार्क है तो मैंने आपको बताया था किसी भी पॉलीगॉन का एक कंप्लीट राउंड किसके इक्वल होता है, उसके पेरीमीटर के इक्वल। तो स्वाति 3 राउंड्स ले रही है, ठीक है, 1 कंप्लीट राउंड किसके इक्वल होता है, पेरीमीटर के इक्वल। तो 3 राउंड्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 3 इंटू पेरीमीटर। ओके, जैसे मान लीजिए ये रेक्टेंगुलर पार्क है, ओके, उसने यहां से स्टार्ट किया, ये कंप्लीट राउंड 1, फिर अगेन 2 और अगेन 3। तो इसकी जो एक कंप्लीट राउंड है वो पेरीमीटर के इक्वल होगा ना, तो 1 राउंड इज इक्वल्स टू पेरीमीटर। तो 3 राउंड्स किसके इक्वल हो जाएंगे, 3 इंटू पेरीमीटर। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, एक कंप्लीट राउंड तो उस रेक्टेंगुलर पार्क के पेरीमीटर के इक्वल हो गया, तो 3 राउंड किसके इक्वल हो जाएंगे, 3 टाइम्स आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। पहले राउंड के लिए पेरीमीटर फाइंड किया, फिर दूसरे राउंड के लिए पेरीमीटर फाइंड किया, फिर तीसरे राउंड के लिए पेरीमीटर फाइंड किया। ठीक है, तो अलग अलग पेरीमीटर फाइंड करने के प्लेस पे आप पेरीमीटर को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा। ओके, सो क्या लिखा है मैंने, डिस्टेंस कवर्ड बाय स्वाति इन 3 राउंड्स ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। स्वाति ने रेक्टेंगुलर पार्क के 3 राउंड्स कवर करने में कितने डिस्टेंस लिया, 3 इंटू पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क। ठीक है, पेरीमीटर को किससे मल्टीप्लाई करना है, 3 से। और रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ठीक है, तो 3 तो ऑलरेडी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, और इस पेरीमीटर के प्लेस पे मैंने ये फॉर्मूला लिख दिया, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। तो 3 इंटू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ आ गया। ओके, ये 3 इंटू 2 एज इट इज, लेंथ और ब्रेड्थ की आपने वैल्यू रखी तो 70 मीटर प्लस 55 मीटर आ गई जो हमको गिवन है क्वेश्चन में। 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 6। ये तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और इन दोनों को आप ऐड करोगे तो 70 प्लस 55 विल बी 125। ब्रैकेट आपको ओपन करने से पहले ब्रैकेट के अंदर जो आपको गिवन है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो ये हो गया 125 और ये इनको मल्टीप्लाई करने पे आ गया 6 और बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है, तो 6 मल्टीप्लाई बाय 125 और मल्टीप्लिकेशन आप करोगे तो इट विल बी 750 मीटर। सिंपल नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करना तो आप अच्छे से जानते हो, इट इज 750 मीटर। ठीक है, तो स्वाति ने कितनी डिस्टेंस कवर की 3 राउंड्स के लिए, 750 मीटर। ठीक, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 जो आपको होमवर्क में करने हैं, किस तरीके से करने हैं देखो, मैं हिंट दे रही हूँ आपको। क्वेश्चन 1 में है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। आपको ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, इनके पेरीमीटर्स आपको फाइंड करना है। तो यू कैन सी दीज ऑल आर पॉलीगॉन्स, सभी पॉलीगॉन्स हैं, लाइन सेगमेंट से बने हुए हैं। इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स है, क्वाड्रिलेटरल है। इसमें 1 2 3 4 5 6 ये हेक्सागन है। 1 2 3 4 5 दिस इज पेंटागन। 1 2 3 4 5 दिस इज अगेन पेंटागन। तो दीज ऑल आर पॉलीगॉन्स और पॉलीगॉन्स का पेरीमीटर मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, उसकी सभी साइड्स को ऐड करके फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे 4 साइड्स की लेंथ क्या दी हुई है, 3 4 5.5 एंड 4.5 सेंटीमीटर। ओके, सो इन सभी को मैंने ऐड कर दिया। देखो 4.5 4.5 सेंटीमीटर, 5.5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, इन सबको आप ऐड करोगे तो आंसर आएगा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से पेरीमीटर फाइंड करने हैं, जितनी भी साइड्स आपको दी हुई हैं उन साइड्स की लेंथ को ऐड करके। यहाँ 4.5 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 4.5 प्लस 6, ओके, इन सबको ऐड करेंगे 33 आएगा। पॉइंट इज नॉट देयर मीन्स, बेटा आप इसको ऐड करके देखना, ये पॉइंट जो है ना ये खत्म हो जाएगा, ये 33.0 आएगा और पॉइंट के बाद सिर्फ 0 अगर होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, 4.5 और 4.5 इनको जब आप ऐड करोगे ना, दोनों पॉइंट्स के जो नंबर्स हैं डेसिमल वाले, तो लास्ट में 0.0 आएगा। मैं आपको बता देती हूँ एक बार किस तरीके से ऐड होगा। 4.5 प्लस 5
प्लस 5 प्लस 8 अगेन 4.5 एंड प्लस 6, इस तरीके से ऐड करोगे ना। ओके, इनमें तो किसी में डेसिमल नहीं है, तो ये तो होल पार्ट है, तो वो होल पार्ट के नीचे ही आएगा, और डेसिमल वाला डेसिमल पार्ट के नीचे आएगा। इनको ऐड कीजिए, 5 एंड 5 कितना हो गया 10, तो 10 का 0 तो यहाँ आएगा और 1 यहाँ कैरी होगा, फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल, और इन सबको आप ऐड करोगे तो 33 आएगा। तो ये 33.0 को सिंपल 33 भी तो लिख सकते हैं ना, क्योंकि पॉइंट के बाद सिर्फ 0 होता है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसको आप लिखिए चाहे मत लिखिए एक ही बात है, सिर्फ 0 अगर होगा तो। ठीक है, तो ये 33 सेंटीमीटर आ गया। फाइन, नाउ ये मैंने यहाँ पे इसकी साइड्स ऐड की है, 4 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 3 सेंटीमीटर प्लस 4 प्लस 3.5, इन सबको ऐड करोगे तो 17.5 आएगा। इसी तरीके से इन सबको ऐड करके आंसर निकालना है। देन ई पार्ट में भी आपको कितनी साइड्स गिवन है, 1 2 3 4 5 6, ये हेक्सागोन दिया हुआ है आपको, इर्रेगुलर हेक्सागोन। तो इसकी जो अलग अलग साइड्स हैं उनकी लेंथ को आप ऐड कर दोगे तो इसका पेरीमीटर आ जाएगा। अब ये देखिए एफ पार्ट, एफ पार्ट में आपको ए बी इसकी लेंथ गिवन है, ये जो वर्टिकल लाइन यहाँ से यहाँ तक है इसकी लेंथ गिवन है, इसकी लेंथ गिवन नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कोई लेंथ लिखी हुई नहीं है। फिर सी डी, इसकी लेंथ भी लिखी हुई नहीं है, तो मतलब कुछ साइड्स की लेंथ तो लिखी हुई है और कुछ साइड्स की नहीं लिखी है। तो फिर कैसे फाइंड करेंगे पेरीमीटर, हमें तो सभी साइड्स की लेंथ चाहिए पेरीमीटर फाइंड करने के लिए। तो उसके लिए आप देखेंगे ये 1 सेंटीमीटर है, तो ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 1 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा 1 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। दिस इज 3 सेंटीमीटर, तो ए से जो आ रही है ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। ये 3 सेंटीमीटर है तो दिस विल बी ऑल्सो 3 सेंटीमीटर। ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब सभी साइड्स की लेंथ पता चल गई है, तो उनको ऐड कीजिए। देखो ये 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 अगेन प्लस 3, ये फिर नीचे एफ ई जो लिखा हुआ है इसका 1, देन 3, फिर प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 एंड प्लस 3। तो इस तरीके से इन सभी को मैंने ऐड कर दिया तो इसका पेरीमीटर आ गया 28 सेंटीमीटर। ठीक है, देन क्वेश्चन 2 है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ टू रेक्टेंगल हुज लेंथ 30 सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर फाइंड करना है आपको रेक्टेंगल का, लेंथ और ब्रेड्थ आपको गिवन है, तो रेक्टेंगल के जो पेरीमीटर होता है उसके फॉर्मूले में वैल्यूज रख दीजिए। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, लेंथ है 30 सेंटीमीटर वो यहाँ लिख दिया, ब्रेड्थ है 25 सेंटीमीटर वो यहाँ लिख दिया। 30 प्लस 25 इज 55 एंड 2 इंटू 55 इज 110 सेंटीमीटर। एक बात और आपको ध्यान में रखनी है कि लेंथ और ब्रेड्थ जिस यूनिट में देंगे आपको, अगर सेंटीमीटर में गिवन है दोनों ही, अगर दोनों ही सेंटीमीटर में गिवन है तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में आएगा, अगर दोनों ही मीटर में गिवन है तो पेरीमीटर मीटर में आएगा। जैसे यहाँ पे 30 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर गिवन है, दोनों सेंटीमीटर में दिए हुए हैं तो पेरीमीटर भी सेंटीमीटर में आ रहा है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है, ये जो चैप्टर है मेंसुरेशन, या फिर कहीं भी अगर आपको यूनिट दी हुई होती है, यूनिट मतलब जिसमें हम लेंथ को मेजर करते हैं, जैसे सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर, ठीक है, अगर आपको कहीं भी यूनिट दी हुई है तो फिर आपको उसको लिखना है जरूर। ठीक है, अवंतिका अगर दोनों की यूनिट्स अलग अलग होगी, 1 मीटर है और 1 सेंटीमीटर है, तो आप पहले दोनों की यूनिट्स को सेम बनाओगे। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको बताऊंगी। अगर एक यूनिट लेंथ मान लीजिए आपको सेंटीमीटर में गिवन है और ब्रेड्थ आपको मीटर में गिवन है, तो पहले आप उस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे, फिर ब्रेड्थ भी सेंटीमीटर में हो जाएगी और लेंथ भी सेंटीमीटर हो जाएगी, फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो अगर आपको अलग अलग यूनिट्स दी होती हैं तो सबसे पहले आप यूनिट सेम बनाओगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करोगे। और अगर 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 सेम यूनिट्स दी है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, तो मतलब ये है कि जब भी आप पेरीमीटर फाइंड करोगे तो यूनिट सेम होनी चाहिए, अलग अलग नहीं होनी चाहिए।
अगर अलग अलग होगी, हाउ तो बेटा नमन जब मैं क्वेश्चन आएगा ना तब मैं आपको सॉल्व करवाऊंगी। ऐसा एक दो क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, दैट टाइम यू विल कम टू अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन विच डिफरेंट यूनिट्स आर गिवन फॉर मेजरमेंट। ठीक है, so this was all for today, and your homework for today is, I am writing here, homework 3rd of February, exercise 10.1, question number 1 and 2 you have to do in homework, and page number is 227. Okay, yes, the class is over, you all can leave now. Thank you.